गुड मॉर्निंग क्लास, माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है, तो उसे टाइप क्या क्या है, कैसे हमें सोल्व करना है, वो सब आज स्टडी करेंगे हम। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन हमारे पास डेफिनेशनली होता है न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। अपॉन डेनोमिनेटर। अब इसके ये दो पार्ट्स हैं, तो डेफिनेशन हम क्या वर्ड बोल सकते हैं फ्रैक्शन के लिए? पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी। किसी होल बड़ी क्वांटिटी के हम पार्ट कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है हमारे पास, इसके मैंने पीसीस कर दिए, पीस ये, एक पीस ये। अब जो ये पार्ट करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये सब हमारे पास पार्ट्स हैं। और पूरी क्वांटिटी क्या थी? ब्लैक बोर्ड था। उसके इक्वल कितने पार्ट्स किए हमने? 1 2 3 4 5 और 6। तब एक ध्यान रखना है, हमें पहले ये देखना है कि सारे पार्ट्स इक्वल है या नहीं। फ्रैक्शन तभी फाइंड आउट होगा जब किसी होल क्वांटिटी के इक्वल पार्ट्स होंगे। दैट्स ओके। अब इक्वल पार्ट्स होने के बाद टोटल पार्ट्स कितने किए हमने? यहाँ पे 6। अब 6, वो जो होल क्वांटिटी है, ये पूरा जो ब्लैक बोर्ड है कितने पोर्शन में डिवाइड हो गया? 6 पोर्शन में डिवाइड हो गया। अब इस पोर्शन में काम करते हैं, तो इस पोर्शन को कितना पार्ट मिला इस ब्लैक बोर्ड का? 1/6। तो 6 हिस्सों में से सिर्फ एक पार्ट मिला। हम इन दो पार्ट्स में काम करते हैं, तो ये क्या हुआ? 2/6। तो रिटर्न फॉर्म जो है हमारी न्यूमरेटर ओब्लिक डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर में क्या आता है? होल क्वांटिटी के कंप्लीट पार्ट्स, यानी कि उस पूरी क्वांटिटी के हमने कितने पार्ट्स किए हैं। और न्यूमरेटर वो फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि वो कितने पार्ट्स यूज कर रहा है। जैसे यहाँ मैंने लिखा 2/5। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास कि जब मैंने उस होल क्वांटिटी के कितने पार्ट्स किए हैं? 5 इक्वल पार्ट्स किए, उसमें से 2 पार्ट्स उसे मिले हैं, तो वो फ्रैक्शन क्या बना? 2/5। ये जो दोनों पार्ट्स हैं न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ये सेपरेट होते हैं। इस लाइन का नाम है हमारी स्लीपिंग लाइन। छोटे बचपन से पढ़ते हैं ना स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइंस। उस स्लीपिंग लाइंस को मैथ्स में बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन फ्रैक्शंस, तो पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। दैट्स ओके। आप चलते हैं इसके टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के पास वेरियस टाइप्स हैं। उन टाइप्स में कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर्थ है हमारे पास लाइक। फिफ्थ है हमारे पास अनलाइक। सिक्स्थ है हमारे पास यूनिट। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास वल्गर। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इक्विवेलेंट। नेक्स्ट यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट रिड्यूसिबल और एट लास्ट इररिड्यूसिबल। इन टाइप्स का हम डिस्कशन करेंगे। अब जो मैंने नेम राइट किए हैं, मोस्टली फ्रैक्शन के जो टाइप्स हैं वो पेयर में हैं। कैसे पेयर? प्रॉपर का
जो वर्क है उसका अपोजिट वर्क इम्प्रॉपर है। जैसे हमने ऑपरेशंस रीड किए मैथ्स के, प्लस का अपोजिट कौन होता है? माइनस होता है। डिवाइड का या मल्टीप्लाई का अपोजिट कौन होता है? एक दूसरे के अपोजिट है, पेयर में है। ऐसे ही यहाँ फ्रैक्शन की टाइप्स का जो वर्क है वो अपोजिट वर्क है। प्रॉपरली जो वर्क करेंगे या जो डेफिनेशन है इसकी, इसके अपोजिट ये है। तो किसी भी तरीके से डेफिनेशनली हम पूछ सकते हैं अपोजिट ऑफ इम्प्रॉपर, अपोजिट ऑफ प्रॉपर, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे ही लाइक और अनलाइक, ये तो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं अपोजिट वर्ड्स में, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। एज इट इज एग्जाम्पल में हम वल्गर और सॉरी 2 टाइम्स यूनिट लिखा गया, डेसिमल आएगा यहाँ, डेसिमल एंड वल्गर बोथ आर अपोजिट, इट्स ओके। दिस फ्रैक्शन ग्रुप इज मतलब कि अपने आप में यूनिक है, ये भी यूनिक है। इसकी डेफिनेशनली हमें कई बार शॉर्टकट में काम करने में काम आती है, इसलिए पढ़ते हैं। रिड्यूसिबल, इसमें रिड्यूस्ड वर्ड का यूज करेंगे, इसमें यूजिंग वर्ड्स है ये, इसलिए ये दोनों वर्ड आगे आपको फ्यूचर में नेक्स्ट मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक में काम आएंगे, राइट। जो फ्रैक्शन पे बेस्ड होगा, डेसिमल नंबर हम आगे पढ़ेंगे 7th में भी, तो उनमें है ये रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल। लाइक अब करते हैं फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन? जिसका न्यूमरेटर लेस देन हो डेनोमिनेटर से। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स 2/7 लिखा मैंने, दैट्स ओके, इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने राइट किया 5/11, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। बोथ 2 एग्जांपल्स इंक्लूडेड इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब इनको अपोजिट कर दें, इन्हीं एग्जांपल को टेक ओवर कर रहे हैं हम कि हमने 7/2 राइट कर दिया, तब ये क्या बनेगा? इम्प्रॉपर। अब हमारे पास क्या हो गया? डेनोमिनेटर हमारा क्या है? लेस है, किससे? न्यूमरेटर से। ये मैथमेटिकल वे से लर्निंग पॉइंट्स हैं, राइट, कि न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर, वी ऑलवेज से प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, वी ऑलवेज से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में हमारे पास हमें दिख रहा है 7/2 हमने जो राइट किया है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड तो यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बट ये डेसिमल में देगा, फर्स्ट डिजिट पे डिवाइड नहीं करता, होल क्वांटिटी नहीं देता, नेचुरल नंबर नहीं देता, कंप्लीट डिवाइडेशन नहीं देता। यहाँ भी ऐसा ही है कि हम डिवाइड करने लगे 2 से, तो फर्स्ट टाइम ये डिवाइड करेगा इस डिजिट को, तो 2 3 6, अब रिमाइंडर 1। अब जो हमारे पास ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इसको हम रिटर्न कैसे करें? उस रिटर्न फॉर्म के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? मिक्स। मिक्स मतलब एक दो चीज जो हम मिक्स वेज सब्जी में जैसे यूज करते हैं कि मिक्स कर लिया, कि पोटैटो ले लिया हमने, ओनियन ले लिया, जो भी चीज़ मिलानी हो, अच्छी टेस्टी लगती है ना, बहुत सारे मिक्सचर बना के जो खाते हैं, वो यहाँ भी अच्छा है कि हमने इसको आगे और एक्सप्रेस करना सीख लिया। कैसे करना है उसके लिए ध्यान रखना है। सबसे पहले 2 ने इस 7 को 3 तक कंप्लीट डिवाइड किया है, कंप्लीट किया है, वहाँ तक तो कर रहा है, कर पा रहा है उसको। अब रिमेनिंग ये है, तो ये 3 क्या है हमारा? 3 है हमारे पास होल क्वांटिटी, ये कंप्लीट नंबर है, राइट, पूरा नंबर है ये, यहाँ तक हुआ। रिमाइंडर, अब रिमाइंडर जो आया है वो न्यूमरेटर में राइट करेंगे और डिनोमिनेटर में उसका डिवाइजर। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है। तो क्वोशिएंट कंप्लीट होता है, कंप्लीट होल नंबर होता है, और रिमाइंडर न्यूमरेटर में लिखा जाता है और डिवाइजर नीचे लिखा जाता है। ये इसके रिटर्न फॉर्म है। अब जो यहाँ पार्ट आया है 3 इज अ कंप्लीट अ होल नंबर, होल मतलब वही होल क्वांटिटी, राइट, पूरा नंबर की बात हो रही है। और जो ये फ्रैक्शन बच गया, ये किसका फ्रैक्शन है? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डेफिनेशन में क्या यूज करेंगे? किस किस का मिक्सचर है यहाँ पे एक होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है, ये इसकी आइडेंटिफाई है। अगर यहाँ इम्प्रॉपर बनता है तो आपका रॉन्ग है,
आप मीनिंग समझ रहे हो ना, यहाँ इम्प्रॉपर कभी नहीं आएगा, ऑलवेज यहाँ प्रॉपर आएगा। दैट्स ओके। अब रिमेम्बरिंग पॉइंट्स हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ऑलवेज 1 से लेस रहता है, बट इम्प्रॉपर क्या होगा फिर, वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा। अपोजिट वर्क करते हैं ये तो ये इनका एक मेन पॉइंट है। और इम्प्रॉपर को एक्सप्रेस करते लास्ट रिड्यूसिंग फॉर्म तक करते हैं, तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन में हम यूज किस किस का मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करना है तो दो चीज़ों को मिक्स करना है, एक होल क्वांटिटी को और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को। दैट्स ओके। नेक्स्ट है लाइक। ये एक सिंगल फ्रैक्शन नहीं है, ये ग्रुप है। लाइक मतलब पसंद करना। हम पसंद किसको करते हैं, जैसा हमारा हम चाहते हैं वैसा दूसरा है, तब हम उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ जैसा चाहते हैं दूसरा वैसा ही हो, उसमें हमें एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि डेनोमिनेटर्स आर ऑलवेज सेम, डेनोमिनेटर्स आर लाइक या सेम। दैट्स ओके। आप लाइक का अनलाइक है तो यहाँ क्या होगा, डेनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। मैंने एग्जांपल लिया 1/5, 2/5, 10/5, 7/5। दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हो गए ना। और मैं इन्हीं का रिवर्स कर देती हूँ, 5/1, 5/2, 5/10 एंड 5/7। अब ये ग्रुप कैसा है, ये सभी फ्रैक्शन कैसे हैं, जिनके डेनोमिनेटर सेम नहीं है, और नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। दैट्स ओके। नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल क्या है, आगे हम पढ़ेंगे भी, ये टॉपिक है एक पूरा कंप्लीट। इस टॉपिक में क्या है, डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल होता क्या है, डेसिमल एक पॉइंट है। मैंने जैसे किया, मार्क किया, मार्क का पॉइंट मार्क कर दिया हमने किससे, टिप ऑफ चॉक, टिप ऑफ पेंसिल, टिप ऑफ पेन से। अब ये जो डेसिमल मार्क करते हैं, इसके रूल्स हैं कि हमारे पास अगर डायरेक्ट 10 का टाइम्स और 10 का मल्टीपल्स दोनों में डिफरेंस है। 10 का टाइम्स क्या होता है कि 10 हमारे पास मान लो 5/100 है, 13/1000 है। ये सब 10 का 10 टाइम्स है, यानी 10 को 10 से किया, 10 को 100 से किया, 10 को वो कितने मतलब टाइम्स हैं, 10 से करना है हमें सिर्फ। आप वो 10 और 10 टाइम्स हैं डेनोमिनेटर में, तब डेसिमल डायरेक्ट लगा देते, इजी होता है, इजी टास्क है। तो ये फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, हाँ डेसिमल फ्रैक्शंस। हमें ध्यान रखना है कि डेनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब हैं, तब हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। और ये नहीं है, नॉट कंटेन 10, 100, 1000 इन डेनोमिनेटर प्लेस इज कॉल्ड वल्गर। बट 10 का मल्टीपल आ सकता है यहाँ पे। मैंने एग्जांपल लिया 7/20, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, वल्गर फ्रैक्शन है। ये 10 की टेबल का है, पर ये डायरेक्ट डेसिमल नहीं देगा, यहाँ 20 से डिवाइड करके मिलेगा। ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें वैल्यूज चेक करनी है। ग्रुप है फ्रैक्शंस का, क्या ग्रुप है, कोई भी ग्रुप दिया, फॉर एग्जांपल 2/4, 48/96, 14/28, 6/12, ये ग्रुप है फ्रैक्शंस का। यहाँ वैल्यूज चेक करनी है हमें। वो वैल्यू का मीन्स क्या है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ग्रुप में हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन कैसे करते हैं, हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को किसी भी एक टेबल से डिवाइड करेंगे जिसमें ये दोनों आते हैं, राइट। आप 2 से किया मैंने, 2 1 जा और 2 2 जा, दैट्स ओके। 2 की टेबल में दोनों थे इसलिए 2 से कर दिया। अब मैंने इसको किया 24 से, 24 2 जा, ये 48 से ही हो रहे हैं, 48 1 जा
और 48 2 जा 48 की टेबल में आते हैं। आपको 48 की टेबल में आती है, 2 से कट करें हम, 4 से करें, 16 से करें, 24 से, किसी एनी वन किसी भी, बट कंडीशन ये है कि दोनों ही एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए, और जो डिवाइड होके क्वोशिएंट आता है वो यहाँ हमें राइट करना है। अब नेक्स्ट है हमारा 14/28, 7 की टेबल से आता है, 7 2 जा 7 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, जो लास्ट रिड्यूस होके वैल्यू आ रही है, या 1 और 2 किसी के टेबल में नहीं है, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, ऐसे ही यहाँ भी 6 1 जा 6 2 जा 1/2। तो ये जो वैल्यू सेम आ जाए तब वो ग्रुप क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। अगर एक भी अलग आता है तो वो ग्रुप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है, यूनिट सिनोनिम वर्ड्स है किसका, वंस प्लेस। वंस जो हम प्लेस पीरियड में पढ़ते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में, इंटर सिस्टम में, जो हमारे नंबर्स को रीडिंग करने का जो सिस्टम है उसमें हम फर्स्ट प्लेस वंस प्लेस पढ़ते हैं। उस वंस में क्या आता है कि 1। अब 1 मैथ्स में कैसे लिखा जाता है, ये उसका सिंबल है, ये शेप बनती है, ये फिगर है 1 का। अब इस 1 से ही उसका न्यूमरेटर होना चाहिए ओनली 1, डेनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/5, 1/6, 1/10, these are called यूनिट फ्रैक्शंस, राइट। जिस ग्रुप में ईच एंड एवरी फ्रैक्शन कंटेन न्यूमरेटर 1 क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ये हमें सोल्व करने में यूज करनी पड़ती है, डेफिनेशन उसके वे से है। इक्विवेलेंट तो हम हर क्वेश्चन में करेंगे, काटना है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मिक्स इम्प्रॉपर, ये आइडेंटिफिकेशन से है, लाइक है, उन्हें हम इजी से न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। इस टाइप से सारी यूज होती हैं सोल्व टू फ्रैक्शंस, राइट। नेक्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स जो अभी वर्क हमने किया है, जो रिड्यूस हो जाए वो रिड्यूसेबल फ्रैक्शन है। जो रिड्यूस ना हो, सिंपलेस्ट ना हो, तो अब मैंने एक नंबर लिखा बड़ा सा 161/171। अब हम नहीं जानते ना किसकी टेबल में आएंगे या नहीं आएंगे, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए डेफिनेशनली कि इनका HCF अगर 1 आ जाए तब तो ये क्या है, इररिड्यूसिबल। अगर HCF 1 से अदर देन कोई भी डिजिट आता है तो ये क्या है, रिड्यूसिबल। क्लियर। रिड्यूसिबल क्या है, HCF क्या चाहिए, अदर देन 1, और इररिड्यूसिबल क्या है, HCF ओनली 1। जिनका HCF 1 आ जाए वो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होती है, और जिनका HCF 1 नहीं आए, अदर देन डिजिट आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, वो रिड्यूसेबल है। जो HCF आएगा वो उसी की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर। ये है फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स, वेरियस टाइप्स, देयर वर्क्स, डेफिनेशंस प्रॉपर, राइट। ओके।